फ्राइडे की ट्रेनिंग को बराबर पकड़े रखा, बराबर एकदम बराबर 1.5-2 साल तक बराबर एक भी दिन गैप नहीं हुआ था। मेरा रिकॉर्ड है बराबर शुरुआती दौर में 1.5-2 साल तक। और मैं बना रहा, साइकिल से आता था, बारिश होती थी, बहुत संघर्ष भरा दिन रहा। 4 सालों में जो जो सीखने का जगह जहां भी रहा, मैंने एक ही चीज देखा, सीजन नहीं देखा कि बारिश का सीजन है, सर्दी का सीजन है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है मत जाओ, ऐसा सीजन ना गर्मी ना ठंडी, कोई सीजन नहीं देखा। मैंने केवल काम करने का रीजन देखा था इन 4 सालों में, कि 4 सालों में रीजन क्या है मेरे पास कि काम करके मैं आगे आऊंगा। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा रीजन था, जब कोई मना करता था तो मैं रुकता नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस था। क्योंकि जब मैं कोई मना करता था, मैं थक जाता था, रुक जाता था। घर में जब जाता था तो उसी मम्मी और बहन और भाई को जब देखता था तो बहुत दर्द होता था कि अगर डायमंड नहीं बनाना तो हो सकता है ऐसे घुट घुट के मर जाए मेरा परिवार मेरे साथ। तो इसलिए तो मजबूरी में चाहे कैसे भी करके इस परिवार की हालत को ठीक करने के लिए डायमंड तो सौरभ चौधरी तुमको बनना होगा। और फिर मैं मोटिवेट होता था और फिर घर से निकलता था, फिर प्लान लेकर और फिर से बोलता था एक बार और करेंगे ट्राई। और इसी चक्कर में ट्राई करते हुए अपलाइन का साथ पकड़े हुए आज आपको बताते हुए बड़ा खुशी है, जहां 2 लोगों से बात करते हुए पैर कांपता था। लोग बाल दिखाते थे कि बेटा सबके साथ लोग जुड़ सकते हैं लेकिन तेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये धूप में बैठ के बाल हमने सफेद नहीं किया है। ऐसी बहुत आती बहुत जाती है, ऐसा चलता नहीं है। बहुत बातें हुई लेकिन मैंने अपलाइन और सिस्टम का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। भरोसा था, भरोसा ठीक उस तरीके से मुझे था कि जैसे आप लोगों ने जानते हैं पत्थर, एक पत्थर समझते हैं आप लोग, एक पत्थर को अगर पानी में फेंके तो डूब ही जाएगा। ठोस चीज जिस तरह पानी में डालते हैं डूब जाता है, लेकिन एक सिद्धांत है कि पत्थर डूबना ही डूबना है, चाहे छोटा डाले चाहे बड़ा डाले, किसी भी पानी में नीला पीला जैसा भी समुद्र हो, चाहे नदी हो पोखरा हो, किसी तरीके का भी पत्थर फेंकेंगे तो डूबेगा ही डूबेगा। यस और नो? रामायण पावन गाथा है हमारे यहाँ की, उसमें मैंने सुना किसी से और जाना कि वही पत्थर जो एक सिद्धांत था कभी डूब तैर नहीं सकता था, लेकिन जब राम जी रावण तक जा रहे थे, लंका तक जा रहे थे, तो जो महासागर पे सेतु उन्होंने बनाया था, निर्माण किया था, वो पत्थर का ही तो बना था। यस और नो? जो सिद्धांत आज तक का पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सिद्धांत था, पत्थर एक ठोस चीज पानी में तैर नहीं सकता था, लेकिन एक बना बनाया सिद्धांत टूट गया राम नाम लग जाने से। यस और नो? एक राम नाम लग जाने से पत्थर भी पानी में तैर गया। उसी तरीके से हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम पे मेरा भरोसा ठीक उसी तरीके से था कि अगर सौरभ चौधरी तेरे अंदर पनौती है, कम पढ़ा लिखा नहीं जानता दुनिया के बारे में, लेकिन अगर सपोर्ट सिस्टम और अपलाइन का साथ अगर बना रहा तो यहां भी सिद्धांत उठेगा। तू भी एक दिन इतिहास रच के दिखाएगा, तू भी यहां डायमंड बन के दिखाएगा। थैंक यू। और यही बात बस बनाए रखा, अपलाइन में भरोसा रखा, माँ की बात, पूरा परिवार था, सबका आशीर्वाद बना रखा और अपलाइन साथ देता चला गया। जहां 2 लोग को जोड़ने की बात आती थी, अभी आप बैठ के सोच रहे हैं लोग आपके साथ 10,000 जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। आज आपके बीच में प्रमाण के रूप में खड़ा हूं, 20.5 साल की उम्र में 14,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। थैंक यू। जहां पैसे की बात थी, पैसा नहीं था घर में, खाने के दिक्कत होते थे, बिजली का बिल आता था, मम्मी बगल से उधार मांग के लाती थी। सिस्टम में देखा था लोग पैसा यहां से कमा रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कि भर पेट, जिस तरह खाना खाना बोलते हैं ना, भर पेट यहाँ पे पैसा भी मिल रहा था, भर पेट, एकदम आदमी का दिल संतुष्ट हो जाता। मैं सामने देखता था लोगों को पैसा कमाते हुए, एक हफ्ते का 1 लाख रुपया, तो मुझे भी लगता था यार 1 लाख नहीं आएगा लेकिन 10-10 हजार भी आ जाएगा ना तो इस बच्चे के लिए बहुत होगा। शुरुआत किया था पैसे के लिए और काम करना शुरुआत किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा मेरा सपना था मेरे घर को छुड़ाना। जो पिताजी छोड़ के गए थे, 8 लाख का कर्ज था मेरे पर, लोन था, उस मकान का, अपना मकान भी नहीं था। तो पहला टारगेट ये लगाया था कि इस मकान को छुड़ाऊंगा। और आज सिस्टम और अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से और इस कंपनी की वजह से आज जिस सौरभ चौधरी की उम्र 20.5 साल है, जो अपना मकान बचाने की औकात नहीं थी, वो लोन छुड़ाने की सरकार से औकात नहीं थी, आज इसी बिजनेस और इसी कंपनी और सिस्टम की, अपलाइन की वजह से आज अपनी मम्मी को 30 लाख की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करके गिफ्ट में दे चुका हूं, इसी बिजनेस की वजह से। थैंक यू। एक समय था बिजनेस को साइकिल से शुरुआत किया था। एक समय मैंने सर को फोन किया, दीपक सर हमारे गुरुजी आए थे गोरखपुर में, उस समय रहते थे, काम कर, एक समय था कहीं फॉलोअप करने मुझे ले जाना था। फॉलोअप करने के लिए मैं प्लान दिया था, कहीं एक जगह था हमीनपुर, एक गांव है, वहां सर को फॉलोअप करने के लिए मुझे ले जाना था। और मैंने सर को कॉल किया, सर चलना है वहां पे। तो सर बोले, सर भी आगरा के रहने वाले और पहली गोरखपुर आए थे। तो फिर सर बोले कैसे चलेंगे? फिर मैं बोला मेरे पास तो सर साइकिल है, साइकिल पे चलेंगे।
फिर सर भी बोले मतलब ऐसे कैसे चलेंगे, अपलाइन को एडिफाई करके ले जाएंगे अपलाइन को तुमने। फिर मैंने एडिफाई भी किया था बम पर, क्योंकि वो प्रधान था अमीनपुर गांव का। तो मैंने उसको बोला था कि अभी हमारे बीच में गजल सर आएंगे आपसे मिलने, जो एकदम अमीर है और पैसा कमा रहे, कंपनी में धुआंधार सक्सेसफुल है। और वो साइकिल पर दूसरी तरफ मैं ही सोच रहा था साइकिल पर बैठा के ले जाऊंगा तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। फिर सोचा कैसे जाएंगे, फिर सोचा सर टेम्पू चले, टेम्पू से। फिर बोला टेम्पू अंदर तक जाएगी नहीं गांव तक, फिर पैदल जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर। बहुत मुश्किल से, जब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो बहुत मुश्किल से सर एडजस्ट करके एक हीरो होंडा पैशन प्रो सर के पास, एक सर के पास एक गाड़ी थी उस समय, सर बहुत मैनेज करके रिक्वेस्ट करके लेके आए थे। बड़ा दुख हुआ था कि मेरे ही सर में आके मेरी औकात नहीं है कि सर को मैं घुमा पाऊं, लेकिन आज आपको बताते हुए बड़ा खुशी है, सर का आशीर्वाद है और अपनी लगन मेहनत बराबर बनी रही है 4 सालों में। आज काम करने की वजह से एक समय सर को उसमें बहुत तकलीफ, अंदर दर्द हुआ था ले जाते वक्त कि दूसरों से गाड़ी मांग के लाना पड़ रहा है, मेरी औकात नहीं अपने गोरखपुर में शहर में घुमा पाऊं। लेकिन आज इस कंपनी में भरोसा करने की वजह से, अपलाइन का हाथ पकड़े रहने की वजह से आज बताते हुए बड़ा खुशी है कि पूरा गोरखपुर से लेकर यहां पटना तक अपने कार 4 व्हीलर 16 लाख की होंडा सिटी टॉप मॉडल में लेकर आया हूं फॉलो कराने। थैंक यू। आज इसी बिजनेस की वजह से, जहां पे छुट्टियों का दिन आता था तो मैं और मेरी मम्मी नानी के यहाँ घूमने जाते थे। ऐसा होता है आम घरों में कि जब छुट्टियों का दिन आता बच्चों का तो नानी के घर घूमने जाते हैं, बुआ के घर, वहीं तक अपना दुनिया रहता था, अपना घर नानी का घर, वहीं तक दुनिया था। लेकिन आज थैंक गॉड, आज थैंक सिस्टम, आज इसकी वजह से नानी का घर केवल दुनिया ही नहीं रह गया। आज इसी बिजनेस की वजह से आज देश में, पूरे इंडिया में ज्यादातर शहरों में घूम ही चुका हूं और आज अपने देश में तो पूरा कर ही लिया हूं। लेकिन आज सर लोग की आशीर्वाद और सिस्टम और कंपनी की वजह से, जहां नानी तक मेरी दुनिया सीमित थी केवल, लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से कई देश, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, विदेश यात्रा करने का भी मौका मिला इसी सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री की वजह से। थैंक यू। आज जो भी कुछ हूं, जो भी चमक या जो भी मेरे परिवार में खुशियां रहे, आज भाई पढ़ नहीं रहा था, स्कूल से निकाला गया था पैसे के चक्कर में, मुझे 9th क्लास से स्कूल से बाहर किया गया था पैसे के चक्कर में, बहन को स्कूल से निकाला गया था पैसे के चक्कर में। मैंने भी कसम खाया था जिंदा रहूंगा मरने से पहले अपने भाई बहन को जरूर पढ़ा के जाऊंगा। ये सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री की देन है और आज हमारे अपलाइनों का आशीर्वाद है, इनका सपोर्ट था, जिनकी वजह से आज मैं अपने भाई को भी पढ़ा रहा हूँ। भाई की तबीयत खराब थी, हड्डी की बीमारी थी, उनको भी आज ठीक करा रहा हूँ इसी बिजनेस की वजह से। आज बहन को बीटेक कराने की तरफ ले जा रहा हूँ, वो भी इसी बिजनेस की वजह से। और आज माता की भी तबीयत खराब थी, उनकी भी तबीयत जड़ से ठीक करने का अगर सौभाग्य मुझे मिला तो आज इसी सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री की वजह से। थैंक यू। बराबर 4 सालों में काम करता चला गया, ज्यादा कुछ नहीं मैंने किया है। अगर आपको लगता है ज्यादा कुछ करना पड़ता है, अभी यहाँ एक भाई साहब गोल्ड, सबसे पहले मैं गोल्ड को बधाई देना चाहूंगा, हमारे न्यूली गोल्ड के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, मिस्टर दीपक कुमार के लिए, और बाकी सभी सिल्वर स्टार के लिए कांग्रेचुलेशन। आगे जल्द से जल्द आप अपने डायमंड सब को तय करें। बोल रहे थे कि बहुत हार्ड होते जाता है, आगे मुश्किल है, फिर उसके बाद मुश्किल, लेकिन तीसरे दिन खुशी हुई परसों। मैं कहता हूं कि आप खुशी होने के लिए काम मत करिए, खुश पाने के लिए, खुश होने के लिए आगे काम मत करिए, खुशी आगे मिलेगी इसको कैच करने के लिए आज काम मत करिए। आप खुश रह के काम करके देखिए, एक दिन लगातार खुशियां बरकरार रहेगी आपकी। और मैंने वही किया है। सिस्टम सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री ने आज मौका दिया हम लोग को अपनी आवाज बोलने का। अगर सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री नहीं होती तो हम बोलने का औकात नहीं होता। अपलाइन ने काका गागा इस बिजनेस में बोलना, चलना, प्लान, फॉलो, FIM सब कुछ करना सिखाया मेरे अपलाइन ने। और आज आप लोग का बहुत ज्यादा मैं रेडी हूं कि आज इस पटना शहर में आप सभी लोगों को, आप सभी प्यारे लोगों ने इस मंच से इस छोटे से बच्चे को बोलने का मौका दिया है। मैं चाहूंगा आप सभी महत्वाकांक्षी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। बाकी आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, मैं ज्यादा बहुत है मेरी बात, क्योंकि इतना हूं मैं उतना ही बोलता हूं, छोटा हूं छोटी बात सही रहेगी, बड़ा मूव नहीं करता हूं, जितना किया है उतना करके यहां तक पहुंचा हूं। और लास्ट एक बहुत ही उज्जवल बात मैं आपसे करने वाला हूं, बहुत ही उत्कृष्ट बात, क्योंकि आज हमारे बीच में 2 महान हस्तियां मौजूद हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आज इस पूरे भारत के अंदर 150 करोड़ की आबादी है, किसी को किसी से मतलब नहीं है आज के डेट में, सब बिजी हैं अपने आप में, जिनकी वजह से आज 1 नहीं 2 नहीं हजारों लोगों की जिंदगियां
आज लगातार मैं चाहूंगा अब तक की सबसे शानदार हमारे मेंटर के लिए, जिन्होंने अपना बहुत बेशकीमती समय निकालकर आज इस पटना, इस बिहार के लिए आज अपना अनमोल समय दिया है। और आज इनकी बात सब सुनकर और समझकर अगर मुझ जैसे 20 साल के नादान बालक की जिंदगी बदल सकती है, मैं तो केवल एक छोटा सा इनकी टीम का एक छोटा सा एक अंश भी नहीं, नॉर्मल सा सिपाही हूं। सर के टीम में बहुत बड़े बड़े दिग्गज पुलिस वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनकी जिंदगियां सर के गाइडलाइन में बदली है। तो मैं एक ही चीज आप लोग से कहूंगा, अगर इतनी धांसू, इतनी दमदार लीडरशिप, इतनी दमदार मेंटरशिप अगर आज आपको मिलने वाली है, तो मैं चाहूंगा अब तक की सबसे प्यारी तालियां हमारे